नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेषधारी होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव सनक आदि सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मा सुख भोगते हैं। नारद जी के नाम का प्रताप जाना है। जगत को विष्णु प्यारे हैं और आप हरि हर दोनों को प्यारे हैं। नाम अपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव ने तर्क से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल और वैश्य भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ तक नाम की बड़ाई कहूँ, सुबह में राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और कल्याण का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान हो गया। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में नाम जप कर अनेक जीव शोक से रहित हुए। वेद पुराण और सज्जनों का मत यही है कि राम नाम से स्नेह होना ही संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। इस पाप के समुद्र में मनुष्य का मन मछली बना हुआ है। कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से ही भाव जल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता है। परलोक में हितैषी और इस लोक में माता पिता हैं। कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान नहीं है, एक राम नाम ही आधार है। कलयुग तो काल ने रूपी कपट की खान है और राम नाम बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम को नृसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यपु है। जापक जन भक्त जन प्रहलाद है। राम नाम देवों के शत्रु दैत्य रूप कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस्य, किसी प्रकार से नाम जपने से भी 10 दिशाओं में मंगल होता है। उसी राम नाम को स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा वर्णन करता हूँ। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार के सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से कभी आघाती नहीं है। राम से सुंदर स्वामी और मुझसा बुरा सेवक अपनी ओर ही देखकर दयानिधि से मुझ पर दया की है। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर प्रेम को पहचान लेते हैं। गिनती के धनी, गरीब, गवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, सुकुर्मी, सुकुबी, कुकुबी, सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, किंतु सज्जन, चतुर, सुशील और ईश्वर के अंश दयालु राजा सबको सुनकर बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सब प्रकार का आदर करते हैं। ये तो साधारण राजों के सब भाव हैं। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रवाहित तेज से रिझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है? मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और ऋष बांदरों को चतुर मंत्री बना लिया। मैं भी उन्हीं का दास कहलाता हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ये निंदा सहते हैं कि सीता नाथ के स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। मेरी ये बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सीको ढली है। ये समझकर मैं लज्जा कर सुबह ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने अब सपने में भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वर्ण प्रभु ने तो इसको सुनकर और चाह मरी दृष्टि से देखकर भ्रमयुक्त मेरी बुद्धि की सराहना की है। युक्तियाँ बिगड़ जाए परंतु हृदय का भाव निर्मल हो तो रामचंद्र जी भक्त के हृदय की दशा जानकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु के चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप से व्याध के समान बलि को मारा था सुग्रीव ने, फिर वही कुछ चाल की। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वे भरत से मिले तो उनका बहुत आदर किया और राज्यसभा में बड़ाई की। प्रभु वृक्ष के नीचे और बानर वृक्षों पर बैठते थे, उनको भी अपने समान देवरूप बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं। हे राम, आपकी अच्छाई सभी की हो। यदि ये सत्य है तो मेरा भी सदा भला होगा।
इस भांति अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई, बेही संवाद में वर्णन करता हूँ। हे सज्जनों, सुख मानकर सुनो। पहले ये सुहावना चित्र शिव जी ने रचा, फिर पार्वती को सुनाया। बेई शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया। काकभुशुंडी जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, फिर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं और श्री हरि के चरित्रों को जानते हैं। वे तीनों लोगों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो चतुर हरि भक्त हैं वे इसको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरुजी बाराह क्षेत्र से सुनी, परंतु बालपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई, तब मैं अज्ञानी था। श्री राम कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं, क्योंकि राम की कथा बड़ी गूढ़ है। मैं कलयुग के पापों में फंसा हूँ, अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बारंबार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। उसे ही मैं अब काव्य में रचूंगा, जिससे मन को कुछ जागृति हो जाए। जैसे कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने हृदय के संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के प्रकट करने को मथनी के समान है। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी बूटी है। भई कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी मेंढक सर्पणी के समान है। ये राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली गंगा है, और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। ये संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने और अचल पृथ्वी के समान है। ये अमदूतों के भूख में स्याही लगाने को जागृत में ये यमुना के समान है, और जीवन मुक्ति के लिए मानवकांक्षी है। श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास को हृदय से हितैषी माता के समान है। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है, और सिद्धियों तथा संपादकों की राशि है। सद्गुणी देवताओं को माता अदिति सी है, और श्री राम की भक्ति के प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही श्री सीता जी के बिहार का वन है। रामचरित सुंदर चिंतमणि है, जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। वे ज्ञान, वैराग्य और योग्य के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर व्याधि को अश्विनी कुमार है। श्री सीता राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और सब व्रत, धर्म और नेम के बीज रूप हैं। पाप, संताप और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। विचार रूपी राजा की योद्धा मंत्री हैं, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने की गस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूप बन के काम, क्रोध रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान हैं। महादेव जी को प्रिय और पूज्य अतिथि हैं, और दृढ़ता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ हैं। ये महामणिधारी विषरूपी सर्प के विष लिए मंत्र हैं। भाग्य के कुलेखों को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणों को, भक्त रूपी ध्यान को पालने के लिए मेघ हैं। मनोवांछित फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने पर विष्णु शिव के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। सुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश और तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धर्म है। सब सत्कर्मों के भोगने योग्य फल के समान है। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान है। भक्तों की मन रूपी सरोवर के हंस हैं, और पवित्र गंगा जी के लिए लहरों के समान शोभाप्रद हैं। कुमार्ग, कुत्रिक्य, कुचाल, कलयुगी कपट, अडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। ये रामचरित चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु संजन रूप कुमोदिनी व चकोरों को तो हितकारी और बड़े लाभदायक हैं।
जिस भांति पार्वती जी ने प्रसन्न किए और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए, ये सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिन्होंने वह कथा नहीं सुनी वे सुनकर अचरज ना करें। जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे ये जानकर अचरज नहीं करते कि संसार में राम कथा अनंत है। ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार के राम के अवतार हुए और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार के वर्णन किए। मन में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से कथा सुनिए। श्री राम अनंत और उनके गुण भी अनंत हैं। इसी से राम कथा का विस्तार असीम है। सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों को रज और सिर पर धारण करके फिर सबकी विनती हाथ जोड़कर करता हूँ, जिससे कथा रचना में मुझे अहंकार दोष ना आवे। अब मैं आदर से ही शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के विस्तृत गुणों की कथा करता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर धरकर शब्दः मैं कथा आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में ये रामचरित्र प्रारंभ हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है वह वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग पक्षी नर मुनि देवता श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्त जन जन्म के बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के गुणगान करते हैं। सज्जनों के झुंड सरयू में पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान धरकर राम नाम जपते हैं। दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान करने में श्री सरयू जी पाप हर लेती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कर सकती। राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है और 4 प्रकार के असंख्य जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण प्राप्त नहीं होता है। पुरी को सब प्रकार से मनोहर संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने यही निर्मल राम कथा को राम किया है, जिनके सुनने से काम मद दंभ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मंद रूपी हाथी विषय रूपी दावानल के वन में जल रहा है। यदि ये इस मानसरोवर में आ गिरे तो सुखी हो जाए। ये प्रिय मुनि भावन सुहावन और पवित्र रामचरितमानस शिव जी ने रचा है, जो तीनों प्रकार के दोष दुख और दरिद्र को दूर कर कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। श्री शिव जी ने इस रचकर अपने मन में ही रखा, फिर सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसलिए शिव जी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नतापूर्वक रामचरितमानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वहीं सुख की दाता सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, उस आदर के साथ मन लगाकर सुनो। ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और इसका प्रचार जिस कारण से हुआ, अब वही कथा मैं शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से तुलसी हृदय में सुमिति का प्रकाश हुआ, जिससे रामचरितमानस को कवि तुलसी अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी मनोहर रचना करता है। सज्जन इस सावधान मन से सुन ले। निर्मल बुद्धि ही पृथ्वी है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु लोग ही बादल हैं, जो रामचरित रूपी सुंदर मीठे और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इसमें श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है, जो मैल का नाशकारी है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। वही सकृति रूपी धानों को हितकर होता है और वही रामचंद्र जी के भक्तों का जीवन है। ये पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर बरस कर इकट्ठा हो कानों के मार्ग से सिमट कर भीतर चला, फिर सुंदर मानस रूपी सरोवर में रुका, वहां चिरस्थायी हो शीतल रुचि का सुखदायी हो गया। इसमें सुंदर 4 संवाद शिव पार्वती, शिव
काकभशुंडी काकभशुंडी याज्ञवल्क्य प्रयागबल्क्य भरद्वाज जो बुद्धि से विचार कर रचे गए, वे ही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार सुहावने घाट हैं। इस कथा में 7 कांड की 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से निरखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन करूंगा, जो सुंदर जल की गहराई है। श्री सीताराम जी का यश रूपी जल अमृत के समान है, उसमें ही मनोहर तरंगों का विलास है। चौपाई घनी कमल की बेलें हैं और युक्तियां उज्जवल मोती की सुंदरता सीपी हैं। इसमें सुंदर छंद सौरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभ्यमान हैं। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा, पुष्प रज मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के समूह सुंदर भोरों के झुंड हैं और ज्ञान वैराग्य विचार ये हंस हैं। ध्वनि प्रस्ताव छंदों के गुण और जाति अनेक प्रकार का मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष के चारों ओर ज्ञान विज्ञान विचार नभ रस जप तप योग वैराग्य के सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इन सब का वर्णन करूंगा। पुण्य आत्मा साधु जनों द्वारा राम नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी है। सतजनों की सभा ही सरोवर है। चारों ओर लगी अमराई है और श्रद्धा की बसंत ऋतु है। अनेक प्रकार से भक्ति का वर्णन, क्षमा दया दमहीन लताओं के चंदोबे हैं। संयम और नियम ही फूल हैं। ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी अनेक कथाएं और प्रसंग हैं। बे ही तोता कोयल आदि अनेक रंगों के पक्षी हैं। कथा में रोमांच होता है। बेही बगिया भाग और वन है। सुख ही सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जो चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं, वे ही इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सुनते हैं, वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। जो अति दुष्ट विषयी हैं, वे बगुले और कौवे हैं। वे अभागे इस सरोवर के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें घोंगे मेंढक बेसियार के समान भांति भांति की विषय रस भरी कथाएं नहीं हैं। इसी कारण कामी जन रूपी कोय और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर आना कठिन है। राम जी की कृपा बिना किसी से आया नहीं जाता। वहां जाने के बीच में कुसंग ही दुर्गंध मार्ग है, जिसमें इन दुष्टों के वचन ही सिंह बाघ और सांप हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह मद मान ये ही बहुत से घने वन हैं और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावहानी नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं और संतों का साथ नहीं, रघुनाथ जी की जिनके प्यारे नहीं, उनको ये मानस बहुत ही अगम्य है। यदि कोई कष्ट सहकर वहां जाए भी तो पहुंचते ही नीच रूपी जूड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी असह्य जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुंचने पर अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई वहां का हाल पूछने आवे तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। उन्हें कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापते। जिनकी राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस रूप में स्नान करते हैं और महाघोर त्रय तापों से भी नहीं जलते। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जिनके हृदय में राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। हे भाई, जो सरोवर में स्नान करना चाहते हो तो मन लगाकर सत्संग करें। ऐसे मानस रस को देखने को हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करने से कभी की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम में आनंद का प्रभाव उमड़ गया। उससे सुंदर कविता रूपिणी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है, जो सब मंगलों को जड़ है। लोक मत और वेद मत उसको 2 सुंदर किनारे है। रामचरित सरोवर से उत्पन्न हुई ये पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को उखाड़ने वाला है। उत्तम मध्यम लघु 3 प्रकार के स्रोतों
के सम ही मानो दोनों किनारों के गांव और नगर हैं। संतों को सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है, जो सुमंगलों की जड़ है। राम भक्ति रूपी गंगा जी में निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू लाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के शुद्ध चरित्र रूपी यश मानो उसमें सुहावनी सोनभद्र नामक बड़ी नदी इसमें आकर मिली है। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसी शोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति। तीनों पापों का भय देने वाली तीन धारा वाली नदी श्री राम जी के स्वरूप समुद्र की ओर चली। मानस से निकली ऐसी सरायु गंगा जी में जा मिली, इसी हेतु श्रोता सज्जनों के हृदय को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो पवित्र कथाएं हैं वही इसमें किनारे के वन और बाग हैं। पार्वती और महादेव जी के विवाह के जितने विचित्र बराती हैं वे इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बाधाएं इस नदी की मनोहर स्वर तरंगे हैं। राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानी तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य हैं और बल पक्षी हैं। सीता के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है, ऐसी नदी को सुहावनी शोभा छार ही है। इस नदी में अनेक प्रकार की नावें हैं और उन प्रश्नों के वेगपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर केवट हैं। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वे ही मानो इस नदी की यात्री हैं। परशुराम जी का कोप तीक्ष्ण धारा व रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्सव है वही मानो इस कथा रूपिणी नदी की सब कुछ सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं वे ही पुण्यात्मा जन मानो प्रसन्न होकर सम्मान करते हैं। रामचंद्र जी के तिलक की निमित्त जो मंगल साज हुआ वही मानो पर योग यमराज जुड़ा। ककई की कुमति ही मानो इस नदी में काई है, उसी से घोर आपत्ति आ पड़ी थी।